श्री राम खुद भगवान थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन वो जीवन भर सीखते रहे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान लिया, केवट से प्रेम की परिभाषा सीखी, शबरी से मित्रता का भाव सीखा, हनुमान और वानरों से सहयोग की भावना सीखी और राजा होते हुए भी प्रजा से यह सीखा कि किसी पर विश्वास कैसे किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति जीवन में सीखना छोड़ देता है उसका जीवन वहीं ठहर जाता है और उसका विकास कभी नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का विश्लेषण करने से यह भी पता चलता है कि भगवान राम प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक युग के भारत के लिए प्रेरणा पुंज रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने प्राचीन काल के राम की व्याख्या की थी, तो मध्यकाल में तुलसीदास, कबीर, गुरु नानक ने राम के आदर्शों का पालन किया। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने सबसे पहले देश को राम राज्य का सपना दिखाया। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में भगवान बुद्ध भगवान राम का अवतार माने गए और जैन धर्म में भी अयोध्या का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी बताया कि भगवान राम और राम मंदिर भविष्य में भारत के भविष्य को कैसे बेहतर बनाएंगे। इसके तहत दो तरह की बातें होंगी। पहली ये कि भगवान राम के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग अब अयोध्या आएंगे और इससे देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा राम सर्किट के फायदों, रामायण सर्किट के फायदों और इसके महत्व के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दूसरी बात यह होगी कि भगवान राम और राम मंदिर पूरी मानवता और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अलग अलग मौकों पर राम नीति का जिक्र किया है, लेकिन राम नीति होती क्या है यह भी आज आपको समझना चाहिए। राम नीति में कोई गरीब नहीं होता, कोई उदास और निराश नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, श्रमिकों को पूरा सम्मान मिलता है, बच्चों, बुजुर्गों और चिकित्सकों का विशेष ख्याल रखा जाता है, जो राम की शरण में आता है उसकी रक्षा की जाती है। राम नीति कहती है कि जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता, यानी राम के लिए राष्ट्र सबसे पहले था। राम नीति में इस बात का भी उल्लेख है कि जब तक कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बनता तब तक उसका कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी। इसका आज के संदर्भ में अर्थ यह है कि समय के साथ चलना चाहिए और स्थिति, जगह और समय देखकर फैसले लेने चाहिए। राम नीति के अनुसार राम आधुनिकता और परिवर्तन के परिचायक हैं और इस नीति की सबसे अहम बात यह है कि भगवान श्री राम दूसरों का विरोध करते रहने की परंपरा के खिलाफ थे। वो शोध और बोध के मार्ग पर चलते थे और जब कोई देश शोध यानी रिसर्च और बोध यानी नॉलेज के साथ आगे बढ़ता है तो उस देश के पास वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की क्षमता होती है, सुपर पावर बनने की क्षमता होती है और ऐसा देश नई दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम होता है और ये सब कुछ श्री राम कर सकते हैं। आज अयोध्या में नए भारत के लिए राम नीति का संकल्प लिया गया। ये राम नीति देश को शक्तिशाली बनाने की भी है, क्योंकि जब लंका जाने के लिए समुद्र ने भगवान राम को रास्ता नहीं दिया था तब श्री राम क्रोधित हो गए थे और उन्होंने समुद्र को अपनी शक्ति दिखाई थी और कहा था, भय बिनु होए न प्रीति, यानी कभी कभी शक्ति दिखाने पर ही दूसरा व्यक्ति बात मानता है। भगवान राम की इसी बात से आज भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी संदेश दिया है और यह भी संयोग है कि 8 दिन पहले ही देश को रफाल लड़ाकू विमान मिला और अब राम के नाम की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति से पूरा भारत ताकत से भरा हुआ है, ताकत का संचार हो रहा है। यानी हमारे पास राम भी है और रफाल भी है। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्य राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। श्री राम का आदेश है, कश्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुखान राघव
त्रिभिः ऐते बुभूषसे, बुजुर्गों की, बच्चों की, चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है।